अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि हम दूसरों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करें, चाहे दूसरों का रवैया बुरा हो। हमें अपने दिल से उनके साथ हमेशा मोहब्बत और नरमी इख्तियार करनी चाहिए। आइए सुनते हैं आज की हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों की देखा देखी काम करने वाले न बनो कि अगर तुमसे लोग अच्छा सलूक करें तो तुम भी करो, और अगर बुरा सलूक करें तो तुम भी करो, बल्कि अपने दिलों को इस बात पर मजबूत करो कि चाहे लोग अच्छा करें या बुरा, तुम हमेशा अच्छा सलूक करो। बच्चों, एक दिन हमजा स्कूल से घर आया तो बहुत गुस्से में था। उसकी बहन नूर ने पूछा, क्या हुआ हमजा? हमजा बोला, आज उस्मान ने मेरे साथ बुरा सलूक किया। मैंने सोच लिया है कि कल मैं भी उससे बदला लूंगा। अम्मी ने यह बात सुनी तो नरमी से बोली, बेटा, एक हदीस याद है तुम्हें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी? हमजा ने सर झुकाकर कहा, कौन सी हदीस अम्मी? अम्मी ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरों के बुरे रवैये का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो चाहिए कि हम हमेशा नरमी, अच्छे अखलाक और माफ़ी से पेश आएं, चाहे दूसरा कुछ भी करे। फिर अम्मी ने एक और बात बताई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन रिश्तेदारों से भी भलाई करते थे जो उनके साथ बुरा सलूक करते थे। वो फरमाते थे, रिश्ता जोड़ने वालों से रिश्ता जोड़ना आसान है, लेकिन असल नेकी ये है कि उनसे भी नरमी से पेश आओ जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर हमजा खामोश हो गया, और नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गया तो स्कूल जाकर उस्मान को सलाम किया। उस्मान ने भी शर्मिंदगी से माजरत की और यूं वो दोनों दोस्त बन गए। तो बच्चों, हमें इससे क्या सीखने को मिला कि हमेशा दूसरों से अच्छा सलूक करो, चाहे वो तुम्हारे साथ बुरा क्यों ना करें। बदला लेने के बजाय माफ कर देना सबसे बड़ा काम होता है। नरमी, अखलाक और माफी ईमान की खूबसूरती है, और बुराई को अच्छाई से मिटाने की कोशिश करें। अगर कोई दोस्त आपको धक्का दे तो जवाब में गुस्सा नहीं, बल्कि कहें कि अल्लाह आपको हिदायत दे। अगर कोई आपसे बदतमीजी करे तो मुस्कुरा कर माफ कर दें। घर में भाई बहन लड़ाई करें तो पहले खुद सुलह कर लीजिए। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह, हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। हमें दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आने वाला बना दे। आमीन।